किस तरफ हाथ पतंग तीर किस तरफ वोट जाएगा? पतंग पतंग किसकी लहर है इधर? पतंग की लहर। हाँ वही पतंग है। पतंग है जी, पतंग की लहर है सर। पतंग की लहर है। क्या सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पतंग का है पतंग ही पतंग है जी। तो आप लोग का रुझान किस तरफ? हम लोग के इधर का रुझान तो MIM ही है सब। अभी जितने भी लोगों से पूछेंगे आप जी तो ओनली ऑन MIM ही नजर आएगा आपको। यहाँ पर तो हम लोगों का रुझान अभी तक मन बना लिए हैं कि ओवैसी साहब को वोट करेंगे जी, उनकी पार्टी को करेंगे, अब तो जी। इनाम को करेंगे, उन लोग को वोट करेंगे। पतंग को वोट करना चाहते हाँ हैं। पतंग को बस। किसकी लहर है इधर? पतंग की लहर है। पतंग की लहर है। किस तरफ वोट जाएगा? तीर हाथ पतंग। पतंग पतंग का क्यों पतंग? किस तरफ रुझान आपका? पतंग हाथ तीर। मेरा तो अभी तक पतंग की तरफ रुझान है। दोनों को देख लिए, एक बार मास्टर मुजाहिद को देखना चाहते हैं। अच्छा, मास्टर मुजाहिद जो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त असद रब्बानी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल सच्ची बात जनता की आवाज। दोस्तों, चुनाव का माहौल है, 26 तारीख को वोटिंग है। मैं तमाम किशनगंज लोकसभा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें, वोट करें और अपना अधिकार, अपना मत दे, जिसको भी देना आपका जो पसंद है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत बैसा प्रखंड मंझोक पंचायत पीपल चौक में। यहाँ पर कुछ लोग हैं और मैं जानने की प्रयास करूंगा कि अब लास्ट स्टेज पे है, 2 दिन बाद चुनाव होना है, किस तरफ रुख है, किसकी हवा है, कौन किसकी लहर है, मैं जानने की प्रयास करूंगा। बने रहिए अंत तक। इस वक्त मैं यहाँ पर जो चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, मैं पूछना हूँ चाचा, परसों इलेक्शन है, किस तरफ वोट? हाथ पतंग तीर? कोई बोले दौड़ा बात है। किस तरफ हाथ पतंग तीर किस तरफ वोट जाएगा? पतंग पतंग। 3 मजबूत कैंडिडेट है, तीनों कह रहे हैं कि रेस में है, किसकी लहर है इधर? पतंग की लहर। हाँ वही पतंग है। पतंग है जी, पतंग की लहर है सर। पतंग की लहर है। क्या सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पतंग का है। पतंग ही पतंग है जी। किशनगंज लोकसभा में 3 कैंडिडेट जो मजबूत कैंडिडेट कहा जाता है, तीनों टक्कर में है, कहीं ना कहीं लोगों से सुन रहे हैं। और इसमें जो है JDU प्लस BJP है, AIMIM है, कांग्रेस है, तो आप लोग का रुझान किस तरफ? हम लोग के इधर का रुझान तो MIM ही है सब। अभी जितने भी लोगों से पूछेंगे आप जी, तो ओनली ऑन MIM ही नजर आएगा आप लोग। तो बहुत ही बेहतरीन। कुछ लोग कह रहे हैं कि MIM का एक ही पूरी बिहार में एक ही सीट है, एक सीट से क्या कर लेंगे? अरे भाई, किसी भी बिना संघर्ष के हासिल तक तो ताज नहीं होता जी, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक कोई भी पार्टी मजबूत नहीं होती है। क्या एक कोई भी पार्टी हो एक बार में ही क्या सारे सीट जीत जाते हैं? जी। एक एक करके ही ना होता है। तो किसी भी पार्टी को मजबूत बनने के लिए समय लगता है, टाइम लगता है। तो इसी तरह से MIM भी काम कर रही है अपने अलग अलग स्टेट में, अपने जो है अपने अलग अलग स्टेटों में अपने पार्टियों को उतारा है और इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से अख्तरुल ईमान साहब को भारी मतों से जिता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिसकी सरकार होती है विकास ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए और जितने भी लोग जो सत्ता में आएंगे और जो सत्ता में नहीं आएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, सब जाएंगे विपक्ष में ही, सब उनके अगेंस्ट में बात करेंगे। तो सब विपक्ष में जाएंगे तो मान लीजिए विपक्ष भी तगड़ा रहेगा तो जो सत्ता में रहेंगे वो काम अच्छा करेगा और सबको काम देंगे। जेडीयू और कांग्रेस से नाराजगी क्यों? 5 साल जो कांग्रेस के सांसद रहे डॉक्टर जावेद साहब जी, 5 साल नहीं। उनके विकास से कितना खुश है? देखिए, विकास के मामले में तो अभी तक हमको ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे इस इलाके में ऐसा कोई काम नहीं किया है उन्होंने और अभी तक हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा है। ठीक है, हमारे इधर ज्यादातर वो आते ही नहीं है, तो काम क्या करेंगे? दूसरी बात है कि ये 5 साल नहीं और भी इससे पीछे भी रह चुके हैं वो लोग, तो ऐसा कोई काम हुआ नहीं है हमारे इधर में। तो हम लोग चेंज करना चाहते हैं, इस बार नया चेहरा लाना चाहते हैं, बस एक ही। आप कहें मिले नहीं है उनका जो समर्थन, वो कह रहे हैं कि किशनगंज लोकसभा बड़ी लोकसभा है और लगभग 30 लाख की आबादी है, लोग घर घर जाके कैसे मिलेंगे? देखिए, घर घर जाके मिलना मुमकिन तो नहीं है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप घर घर आके मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि आना पड़ता है। अगर कोई किसी मुद्दे को लेकर के कोई फोन पे बात करे तो डॉक्टर जावेद साहब का जो है बहुत सारा ऐसा वीडियो वायरल हुआ, ऐसा
ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है सोशल मीडिया में, जो हम लोगों ने सुना है और देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पतंग को क्यों देना चाहते हैं? देखिए, पतंग एक गरीब और मजलूमों की आवाज़ को उठाते हैं और वो हक की बात करते हैं, इसलिए हम लोग हक के साथ है, गरीब और बेसहारा मजलूमों के साथ है। बस किस तरफ से तीन कैंडिडेट है यहाँ पर, अख्तर उल ईमान साहब है, मास्टर मुजाहिद साहब है, डॉक्टर जावेद साहब है, किस तरफ आप लोग का रुझान? देखिए यहाँ पर तो हम लोगों का रुझान अभी तक मन बना लिए हैं कि ओवैसी साहब को वोट करेंगे जी। उनकी पार्टी को करेंगे, अख्तर उल ईमान को करेंगे, उन लोग को वोट करेंगे। पतंग को वोट करना चाहते हाँ, हैं? पतंग को वोट करेंगे 100%। हाथ और तीर में क्यों नहीं? उन लोग को दे चुके हैं ना, हाथ भी यहाँ से कई बार जीत चुका है और तीर भी अपना नाम फूल के नाम पे एक बार जीत चुका था सैयद शाहनवाज साहब, उनको भी देख लिए हम लोग जी। लेकिन इस बार जो है हम लोग सिर्फ पतंग ही पतंग उड़ाएंगे बस। किसकी लहर है इधर? पतंग की लहर है। पतंग की लहर है, तो आप लोग पतंग में देना चाहते हैं? जी बिल्कुल पतंग में देंगे। सोचते हैं कि एक बार आसमान में उड़ के देखें जी। उसका उड़ना कितना आसान होता है या हमारे लिए क्या करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए सब किसी को जो है तो किसी का टैलेंट देखना है या किसी से विकास लेना है तो सबसे पहले मौका देना होगा उसको। जी। बगैर मौका के सिर्फ ऐसे ही बोलेंगे कि वो विकास नहीं कर सकता है या कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है या किसी व्यक्ति के अंदर में कोई कमी है, जब तक आप उसको मौका नहीं देते हैं, उसको प्लेटफॉर्म नहीं देते हैं तो उसके बारे में अंदाज़ा लगाना फजूल की बात है। इसलिए एक बार आसमान में उड़ करके देखिए कि ये उड़ना कहाँ तक सही होता है। अगर सही नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट चुनाव में फिर देखा जाएगा, क्योंकि हमारे इधर कांग्रेस भी उतना विपक्ष में मजबूत नहीं है जी। क्योंकि अगर टक्कर में होती तो मैं कांग्रेस की तरफ जाता, लेकिन जब टक्कर में है ही नहीं तो मुझे कांग्रेस की तरफ जाके फायदा क्या है। क्यों ना हम एक अपना इत्तेहाद को कायम करें, क्यों ना अपने लिए कोई पार्टी बनाए। अच्छा, हमारे अभी जो लोकसभा प्रत्याशी है जनाब अख्तर उल ईमान साहब, वो अभी प्रेजेंट विधायक भी है अमोर की, क्या उनके विकास से आप कितना खुश है? कितना विकास हुआ है अमोर विधानसभा में? देखिए, इसका विकास लोग जो कहते हैं कि कोई विकास नहीं किए हैं जी, तो ये कोई वार्ड का मेंबर नहीं है जो लोगों को थोड़ा सा गली बना करके दे या लोगों का लेटरिंग पास करके दे या लोगों को कॉलोनी दिला दे। उनका योजना एमएलए का योजना देखना है तो उसका स्टेटमेंट जा करके देखिए जी। उसका काम है बड़ा बड़ा रोड बनाना, पुल पुलिया तैयार करना, तो वो चीज़ जा करके देखना होगा। उसके लिए लोगों को जानकारी होना चाहिए कि वो कैसे देखें, बगैर देखे हुए सिर्फ हवाबाजी करते हैं कि अच्छा, विकास नहीं हुआ है। जो सांसद रहे हमारे सांसद महोदय डॉक्टर जावेद साहब 5 साल जो रहे, क्या कुछ विकास हुआ किशनगंज लोकसभा में? कुछ विकास नजर आया अब तक? देखिए, विकास की बात कही जाए तो कुछ तो विकास किए हैं लेकिन उतना नहीं किए जितना ज़रूरत है हमारे लोकसभा क्षेत्र को जी। और उसने कुछ सरकार का जो आवंटन आया था वो भी रिटर्न करवा दिया। वो चाहते तो कोई अच्छा विकास करा सकते थे लेकिन हमारे इधर खारे रसली पुल भी भरा हुआ है, उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और आदमी जो है, देखिए सबसे पहला चीज़ है किसी का व्यवहार से आदमी दिल में उतरता है और दिल से भी उतर जाता है। एक नाम के हजारों इंसान हैं लेकिन उनका पहचान जो उनके व्यवहार से ही बनता है। बिल्कुल उन्होंने बोला कि आदमी जो अपने व्यवहार से दिल में भी उतरता है और दिल से भी उतरता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कांग्रेस पार्टी से दिक्कत नहीं है हमारे लोकसभा क्षेत्र में जी। लेकिन हमारे जो अभी सांसद जी हैं उनके व्यवहार से आदमी को दिक्कत है। अच्छा, आदमी को चाहिए क्या? अच्छा, क्या अगर इस बार अगर कांग्रेस तब्दीली कर देते, दूसरा कैंडिडेट अगर उतारते तो क्या जीत हो सकती थी? ये उम्मीद तो 110% है कि दूसरा कैंडिडेट जीत हो सकती थी, लेकिन मतलब जीत नहीं जो होने वोट जो कट रहा है कहीं ना वोट कहीं कट रहा है व्यवहार की वजह से। चलिए, किस तरफ रुख आप लोग का? तीर पतंग हाथ? पतंग के पास। क्यों सर, पतंग में क्यों देना चाहते हैं? पतंग अच्छा है, अपना पार्टी है, तो यानी फाइनल आपका वोट हाँ जाएगा? फाइनल उसी को वोट, चाहे बूथ में कोई दे या ना दे, ओनली मेरा वोट रहेगा, एक जरूर वोट रहेगा उसका। क्या छाप में? हाँ, पतंग छाप में। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किशनगंज लोकसभा के अंतर्गत बैशा प्रखंड। मेरे साथ मौजूद है भाई साहब। मैं पूछना चाहूँगा, किशनगंज लोकसभा में 3 मजबूत कैंडिडेट है। AIMIM से अख्तर उल ईमान साहब है, JDU प्लस BJP से मास्टर मुजाहिद साहब है, कांग्रेस से डॉक्टर जावेद साहब है। आप लोग का रुख किस तरफ है? 2 टर्म तो मैंने देख लिया डॉक्टर जावेद को। एक टर्म? 2 टर्म डॉक्टर जावेद साहब एक ही टर्म में है, 5 साल जी। एक टर्म देख लिया लेकिन शकल तक नहीं देखे हैं। मतलब डॉक्टर जावेद कौन? आप अभी तक शकल नहीं अभी देखे? शकल तक नहीं देखे कि हमारे सांसद कौन है जी। और जो हमारे विधायक अभी जो MP में खड़ा हुए हैं अख्तर उल ईमान साहब, हाँ। अख्तर उल ईमान अख्तर उल ईमान साहब,
हमारे बैसा अमोर बैसा प्रखंड में जी। अभी प्रेजेंट विधायक है, जी, लेकिन कोई काम नहीं आज तक किया। मतलब 4 साल तक कोई काम नहीं किया है। वो बोलेगा रोड वोड चमका दिया, ये कर दिया। कहाँ रोड चमका है? कहाँ देखिए रोड चमका हुआ है क्या? जी, उनका समर्थक कह रहे हैं कि समर्थक तो बोलबे करेंगे, बिल्कुल। हम किसी का समर्थक नहीं। जी 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 जी। दोनों को देख लिए, एक बार मास्टर मुजाहिद को देखना चाहते हैं। अच्छा, मास्टर मुजाहिद जो कहा जाता है कि विकास पुरुष है, हम्म। और जो कंपेयर जो करता है कोचाधामन और अमोर को, कहीं ना कहीं बेहतर नजर, उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि बेहतर है कोचाधामन का विकास। क्या इस बात से आप सहमत है? जी हम तो सहमत है, हम तो देखबो किए हैं जी कि कोचाधामन का इतना विकास रोड हुआ पुल है, पुलिया। कि अमोर वैसा का अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग मास्टर इस मुजाहिद को बार देना चाहिए। मास्टर मुजाहिद को देखना चाहते हैं एक ड्रम।